इस दिन मेरा शौहर घर पर मौजूद न था। इसका दोस्त जो हमेशा मुझे ऐसी निगाहों से देखता था जैसे आंखों ही आंखों में कोई बात कर रहा हो, मेरे दरवाजे पर दस्तक देने से पहले ही मैं समझ चुकी थी, क्योंकि इसकी नज़रें मुझे हमेशा बेचैन किए रखती थीं। हकीकत तो ये थी कि वो मेरे शौहर से ज़्यादा ज़हीन और खुश नज़र आता था और मेरा दिल चुपके से इसकी तरफ खींचता था। जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, भाभी जान, मैं साहल हूँ। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था और इस लफ्ज़ में एक अजीब सी तलखी थी, जैसे वो कुछ और ही कहना चाह रहा हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपना चेहरा कुछ उदास बना लिया और बीमार होने का तासुर दिया। आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है। साहल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप चाहें तो मैं मरहम लगा देता हूँ, जल्द ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस उठकुती गई। मैं जानती थी कि वो दरअसल क्या कह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी तो वही चाहता था। मैंने सिर्फ सर हिलाया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल एकदम बदल गया। उसने मरहम निकाली, थोड़ी सी अपनी उंगली पर लगाई और मेरे पास बैठ गया। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था। उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही इसने मेरी कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, मेरी सांसें तेज हो गई। इसकी उंगलियों का लम्स सीधा मेरे दिल तक उतर रहा था। कभी वो हल्का सा दबाता, कभी ज्यादा। मैंने पलकें बंद कर लें और अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। साहल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रही है। इसकी मुस्कुराहट, इसकी नजरें, सब कुछ मेरे काबू से बाहर हो रहा था। मैं खामोश थी, लेकिन अंदर से मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। इसकी उंगली कभी कुछ नीचे चली जाती, कभी कुछ ऊपर। मैंने इसका हाथ रोकना चाहा, लेकिन रोक ना सकी। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। साहल और करीब आया और आहिस्ता से बोला, मैं जानता हूँ अब भी यही चाहती हैं, बस एक बार कह दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो मैं पहले भी महसूस करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजरें झुका ले। उसने मरहम मेज पर रखी और करीब आ गया। अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। मेरे उंगली इसके हाथ से जा लगी और मुझे लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने आहिस्ता से कहा, साहल। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया। कमरे की हवा गर्म हो गई थी। दरवाजा बंद था। शौहर घर पर नहीं थे और मैं और साहल एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से वापसी मुश्किल थी। साहल ने मरहम मेज पर रखी और सीधा मेरी आंखों में देखने लगा। इसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वो मेरे सारे वजूद को देख रहा हो। मैं खामोश थी, बस होंठ दांतों तले दबाए रखे। उसने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, अब बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। मेरे लिए संभलना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपना दोपट्टा थोड़ा और संभाला और पलटकर उसे देखने लगी। वो आहिस्ता से करीब आया। इसके हाथ मेरी कमर पर ठहर गए। मैं एक पल के लिए सख्त हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपनी आंखें बंद कर ले, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। साहल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अभी दर्द कम करना है और ज्यादा करना है? मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इसकी आवाज, इसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर घूम रहा था। कमरे में सिर्फ लैंप की हल्की रोशनी थी। इस रोशनी में उसका चेहरा और ज्यादा वाज़े लग रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को महसूस कर रही थी। जब इसने अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर रखे तो मैंने अपनी सांस अंदर खींच ली। मैंने आहिस्ता से कहा, साहल, और उसने बगैर देर किए जवाब दिया, बस भाभी जान, में यही था। अब के लिए मुझे लगा जैसे सब कुछ वही रुक गया हो। इसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था और मेरा जिस्म खुद ब खुद नर्म होता जा रहा था। मैंने इसका हाथ थाम कर रोकना चाहा, लेकिन अंदर से रोक ना सकी।
उसने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि मैं उसकी सांस महसूस कर रही थी। मेरी आंखों के सामने सिर्फ इसका चेहरा था। इसकी मुस्कुराहट जैसे मुझसे कह रही हो, अब तो तुम मेरी हो। मैंने अपना सर हल्का सा झुकाया और इस लम्हे में खुद को रोक न सकी। साहल ने आहिस्ता से कहा, भाभी जान, शौहर को कुछ पता नहीं चलेगा, अब बस इस रात को यादगार बना दो। मेरी उंगलियां इसके हाथ पर फंस गईं और मैं बस उसे ही देखती रही। दिल में खौफ भी था, लेकिन इस खौफ से ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। वक्त बढ़ता जा रहा था। दरवाजा बंद था, घर खामोश था और मैं और साहल एक लकीर के दोनों तरफ थे। इस लकीर को पार करते ही सब कुछ बदल जाता। मैंने हंसते हुए बस इतना कहा, तुम रुकने वाले तो हो नहीं और मैं रोक पाने वाली नहीं। इसने सीधा जवाब दिया, फिर देर कैसी भाभी जान। और जैसे ही इसने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया, मेरा सारा काबू टूट गया। साहल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा घूम गया हो। इसका सीना मेरे करीब था। इसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मुझे खुद सुनाई दे रहा था। मैंने इससे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कुली थाम ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकते भाभी जान। मेरी उंगलियां नीची थी, लेकिन होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। खुद बखुद ही मैं खुद भी तो यही चाहती थी, बस लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं थी। साहल ने एक हाथ से मेरा दोपट्टा संभाला और दूसरे हाथ से मेरी कमर को। इसकी उंगलियां हल्की सी खसकी और मैं उसके करीब और चिपक गई।